बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप सबों का मैथ्स का पेपर हो गया है और जो भी बच्चे दे के आए हैं उन्होंने हमें बताया कि उनका पेपर कैसा गया। और अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि जो भी आपने लास्ट मैराथन में क्लास किया वही पेपर आ गया था। और अगर उससे टफ भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आपने जो है उससे ज्यादा ही पढ़ रखा है। तो ये तो हमारा आपका ये एक ही एग्जाम था, इसमें 2 यूनिट आने थे। दिसंबर में आपका क्या है, जो आपका दिसंबर रेडी फॉर दिसंबर, आपको किसके लिए रेडी किया जा रहा है? रेडी फॉर दिसंबर। आप दिसंबर के लिए रेडी हो जाइए। इसका पेपर खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यूनिट भी ज्यादा हो जाएंगी और चीजें आपको पता है, डिफरेंशियल कैलकुलस है वो आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगी चीजें हार्ड आपको लगेंगी बाद में। तो आपको क्या करना है, दिसंबर के लिए रेडी करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे अभी तो आपका ये पेपर मैं एनालिसिस करूंगा ही करूंगा, तो आपको क्या करना है, दिसंबर में आपको पता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगा 1 और 2, DC1 और DC2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या था, वैसे तो ट्रिगो था, लॉग था और आपका कोऑर्डिनेट था, वो 3 थे। तो अब ये जब मिक्स हो जाएंगे, कुछ कुछ बच्चों के सर्कल भी आ जाएंगे, तो चीजें हार्ड आपको लगने लगेंगी। तो आपको उस टाइम से बचने के लिए अभी से आपको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो अब आपका ये टॉपिक क्या है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक जॉब का एग्जाम हुआ अभी मैथ्स का, इसका आपका पेपर का एनालिसिस आज करूंगा कि हमने क्या किया था और आया क्या, और हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या क्या रहा। स्टूडेंट्स ने हमें ऐसा रिव्यू दिया कि सर पेपर आसान था, मैंने कहा भी था जब आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी आप 50-60 कर जाओगे मैराथन देके, और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा कर लिया है, आपने सही से सब कुछ कर लिया तो 80-90 भी आपको कोई नहीं रोकेगा। बहुत सारे बच्चों ने पेपर तो डिट्टो कर दिया है, ठीक है। तो पेपर देखते हैं कैसा है। इसमें हो सकती है आपको क्लैरिटी ना पता चले, पेपर तो सबके पास है, इसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बोलूंगा उसी में आपको समझ जाना है। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों का जो मार्क्स था, जैसे किसी किसी बच्चों का यहाँ 25 मार्क्स भी है और किसी किसी बच्चों ने बोला कि सर ये 50 मार्क्स भी आ गया था। तो कोई कुछ बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो नाइंसाफी हो गई। अरे भाई, क्वेश्चन एक लाइन का है, आपको एक लाइन का आंसर करना है। अगर उसके लिए कोई मुझे 1 मार्क्स दे दे, कोई मुझे उसके लिए 2 मार्क्स दे दे और कोई मुझे उसके लिए 3 मार्क्स दे दे, तो सारे सिनेरियो बराबर है जब तक कि मुझे एक लाइन में आंसर लिखना हो, मुझे आता हो। तो कोई मैटर नहीं करता एग्जाम 25 का था या एग्जाम 50 का था, क्योंकि मुझे वन लाइनर में पढ़ के गया था और वन लाइनर ही वो पूछ रहे थे। ये सारे पेपर में कोई जो ये 7 मार्क्स का है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग चल रहे हैं। तो ये सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये ऑटोमोबाइल और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाला पेपर है। 1.5 आवर्स दिया गया था, जो कि बहुत ज्यादा काफी टाइम होता है। 1.5 आवर्स दिया गया था, जो कि काफी ज्यादा टाइम होता है। अब पहला सवाल देखिए क्या था, रेडियस ऑफ अ सर्कल whose arc of length 15 pi makes an angle। तो इस तरह से ये आर्क की बात कर रहा है। आर्क क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है सर 3/4 रेडियन में, जो भी यहाँ पे देख लेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला में फॉर्मूला डिस्कशन कर रहा हूं बस। ये फॉर्मूला हमने देखा था कि नहीं देखा था, ये बताइए। r into थीटा इज इक्वल टू l, सिंपल सी बात देखी थी, और यहाँ पर हमने देखा था सारा का सारा रेडियन में था, तो इस फॉर्मूले से आंसर आ जाता। दूसरा क्या है, द डिग्री ऑफ मेजर करस्पॉन्डिंग पीरियड। अब देखिए 9 पाई बाय 15 है, शायद 5 है, जो भी हमें फॉर्मूला पे मैं फोकस कर रहा हूं अभी, ठीक है, फॉर्मूला पे फोकस कर रहा हूं। आपको क्या करना था, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर ले आना था। इवैल्यूएट 77 पाई बाय 4। आपको क्या करना था, 7 पाई बाय 4 है तो पाई की वैल्यू रख देनी थी 22/7। इस तरह से कट जाएगा। ये 7 ये दिख नहीं रहा यहां से है क्या, ये क्या है, 10x इज इक्वल टू -3/4। अगला क्या है हमारे पास, जो बस थोड़ा सा एरर की वजह से मैं फॉर्मूले पे मेन फोकस कर रहा हूं, ठीक है। अगला आपका है कि 10 इज इक्वल टू -3/4। अब इसको क्या करना है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके इसको लाई करा दो।
देन sec a, उसके बाद क्या होगा, रेफरेंस ट्रायंगल बनेगा और sec a भी आ जाएगा। ये सवाल तो कई बार किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ cos a plus b cos a minus b, आपको cos a plus b का फॉर्मूला लगाना था, cos a minus b का कट करके आपका इजीली आंसर आ जाता। cos a plus b क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b, और cos a minus b क्या होता है, cos a cos b plus sin a sin b, तो sin का टर्म कट जाएगा तो cos का रह जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। The value of 10x sin 90 plus x sec x 90 plus x, ये अब आपका सिंपल से क्या था, फॉर्मूला लगना था, ये क्या हो जाएगा, sin बन जाएगा cos में, ये क्या बन जाएगा, sec किस में बन जाएगा, tan बनता है cos, tan किस में बन जाएगा, cot में, sec बन जाएगा cosec में, तो सबको जब कन्वर्ट करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा आपका। The value of, यहाँ दिखा दो, मैं थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ बच्चों को, जिसने भी किया है ना, अभी मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ये एनालिसिस कर रहा हूँ, पेपर है, देखो कितनी फास्ट हम यहाँ तक आ गए। तो 10x तो वही रह जाएगा, sin किस में बन जाएगा, cosx में बन जाएगा, और आपका sec किस में बन जाएगा, cosec में बन जाएगा, sec किस में बन जाएगा, cosec में, तो इन सबका मल्टीप्लाई है ना, तो sin अपॉन ये तो cos हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में भी 1 अपॉन, मल्टीप्लाई में cos जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, यहाँ ऊपर पे cos आएगा, और ये cosec हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, cosec, यहाँ से तो ये कट गया 1 अपॉन sin, इसका आंसर 1 आ जाएगा। sin का कचा, sin का थोड़ा सा रेफरेंस देख लेना, 90 ये sec वाला जो टर्म है माइनस आएगा तो लगभग -1 आंसर आएगा इसका। द वैल्यू ऑफ log 3 log 4, अब आपको पता है ये माइनस का साइन आ जाएगा ना, क्योंकि वो उस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्वाड्रेंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्या है आपका log 3, ये एडिशन फॉर्मूला है, log 3 plus log 4 क्या होता है हमारा, log 12, कोई दिक्कत, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cos 165 और cos 15, ये भी फॉर्मूला किस पे, cos a plus cos b पे भी लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, cos a plus cos b पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देना, cos a plus cos b, अब ये तो हमने कई बार किया हुआ है। एक्सप्रेस log 2 plus 1 as a single number as a base 10, ये भी काफी आसान सा सवाल है, उसमें आपको बस क्या करना है, कन्वर्ट करना है और आंसर आ जाएगा आपका। इसमें कितने सवाल कर रहे हैं, अटेम्प्ट एनी 6, 8 सवाल, 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, बहुत आसान है, कहीं से भी आप सोचते, ये तो देखो प्रूफ कराया ही था, उसी बेसिस पे, सेम इस बेसिस पे, फॉर्मूला के बेसिस पे ये जा रहा था, ठीक है। जब आप 2 लेके कर रहे थे लॉग का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, कुछ बच्चों ने पूछा भी था, इसमें बस आप प्रॉपर्टी में डिवीजन लगाओ और क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, जैसे 16 है तो 16 को ऐसे मत लिखो, 16 को फैक्टर से क्या लिख सकते हो, 2 into 2 into 2 into 2, तो अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूले पे चला जाएगा, तो उस बेसिस पे ये बना था। ये लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ एडिशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन में जाके सिंपल सी बात है, लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा, x plus 3 और x minus 3, तो देख रहे हो एक ही प्रॉपर्टी बस में देख देख के क्या होगा, बोर हो गया हो, तो ये यहाँ से log log को कंपेयर करके मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इसका भी आ जाएगा। sin n plus a sin n plus 2 cos n plus 1, अच्छा ये sin a sin b cos a cos b, अरे ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, इसको कुछ नहीं, इसको आप मान के चलो कि मान के चलो इसको x मान लो और इसको मान लो y, तो क्या हो गया sin x sin y, और यहाँ भी क्या मान लो cos x cos y, तो इस बेसिस पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका sin a 3/t cos ये a and b lies in second quadrant, ये सेम फॉर्मूला जो एक नंबर क्वेश्चन में वो यहाँ पूछ रहा है, उसी का थोड़ा डिटेल वर्जन यहाँ दे दिया है। सो दैट 1070 is equal to 2, 10 का फॉर्मूला लगाना है आपको, आप क्या कर देना, 10 का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, आप पहले क्या करना, इस 10 को क्या करना, इस साइड लेके जाना और 10a plus b लगा देना, ठीक है, या 10a minus b लगाओगे, 10a minus 10b ये दिखेगा आपको। लेकिन हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और भी ट्रिक हो सकता है, अभी मेरे दिमाग में जो आ गया वो मैं बोल दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपको 10a minus b का फॉर्मूला पता है ना, 10a
-10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो वहां से थोड़ा रेफरेंस देखना, ये आ जाएगा। ये एक सवाल है, क्या है, इसे रोटेट कर सकता हूँ, रोटेट तो कर सकता हूँ। चलो रोटेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लो। एंगल इन रेडियन सबटेंडेड द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस, वापस से रेडियस दे दिया 110, और सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर भी है, वापस से एंगल बताना, वही सेम फार्मूला। अब बताइए एक ही क्वेश्चन के लिए कोई 1 मार्क्स दे रहा है, एक ही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दे रहा है, तो क्या मैटर पड़ता है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने कितनी जल्दी डिस्कशन कर ली है। अब ये बनाने की बात नहीं, देखो बनाने में भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, 1.5 आवर्स, तो बनाने जाएगा तो 30 से 40 मिनट काफी है इसके लिए, ठीक है। तो पेपर काफी आसान था, मुझे तो लगता है कि मोर देन 90% से ज्यादा हमारा पेपर मैच कर गया है। सेम वही लॉग का बताया था, बेसिक ही कॉन्सेप्ट आएगा, ये वाला भी कराया गया था, ये वाला भी कराया गया था, ये वाला भी कराया गया था, ये वाला कराया गया था, साइन, ये तो फार्मूला है sin a cos b, बता दिया अभी यहाँ पर मैंने। ये क्या है, x और y, और 1 नंबर वाले तो ऐसे हवाबाजी में थे। तो ओवरऑल क्या निकल के आया कि आपको आगे से कुछ बच्चे, अलग अलग बच्चे होते हैं, जैसे जो वीक स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट क्या करे, ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगले सेमेस्टर की तैयारी करोगे तो आप क्या करो, लॉग और ये सब छोड़ दो, नहीं, मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ता बच्चे, वो घूम फिर के हर जगह आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आएगा, सारे आपको ट्रिगो के फॉर्मूले आएंगे। तो आपको वीक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ट्रिगो पढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो ट्रिगो को दे। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो किसे दे, लॉग को दे, क्योंकि कोऑर्डिनेट की उतनी वैल्यू नहीं रह गई है, कोऑर्डिनेट को फिर से दे। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस 1 और डिफरेंशियल कैलकुलस 2 को टच करते हुए जाए। मैं बता रहा हूं इसके बगैर नहीं होगा, और ये वीक स्टूडेंट के लिए है, तो टॉपर तो ये करते ही आ रहे थे, ये पर्टिकुलरली वीक स्टूडेंट के लिए है कि वो शुरू से पढ़े, ऐसा बिल्कुल ना छोड़े, ये पढ़े और डाउट पूछे, ठीक है। जो आपके चैनल पे है वो उसके ऊपर डाउट पूछे, और हर वीडियो आपको देखते हुए जल्दी से यहाँ आओ। अभी बीच में आपकी छुट्टी भी है, गैप भी है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, और आपको क्या करना है, यहाँ तक वीडियो देखते हुए आना है। कोई चैप्टर छोड़ोगे तो बहुत वो हो जाएगा, मैथ समझ में ही नहीं आएगी आपके, और आगे तो हार्ड हो ही जाना है चीजें, ठीक है बच्चे। पेपर ऐसा ही गया है, सारी अच्छी बातें हो गई है, ऐसे ही पढ़ो तो अगला सेमेस्टर भी हम अच्छे से फोड़ेंगे, ठीक है। दिसंबर भी हमारा अच्छा पेपर जाएगा, और इस बार जिसे 10 से 20 बच्चों ने बताया है, तो अगली बार स्ट्रेंथ हमारी 50 से 60 होगी, 100 होगी, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, तो उस हिसाब से आप देखो, ओके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन।